देखिए विद्यार्थियों, आगे बसंत क्या कहता है। समझता बुरे नहीं, पर तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो कि एक मिशन के रूप में, एक लगन के रूप में ही उसको पकड़ करके लग जाती हो और उसी के पीछे लगी रहती हो। और सनक से मुझे चिढ़ है कि जो व्यक्ति ऐसे किसी कार्य के पीछे लगा रहता है वो मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा बसंत मधु को कहता है। फिर कमरे में घूमने लगता है, बनियान और तौलिए की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिए ले लूँ तो इसका मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुँह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विषैली हंसी बिखेरनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि भूलवंश अगर कोई कार्य हो जाए तो उसको आप स्वभावगत विशेषता मान लो। मधु चुप रहती है। बसंत रेडियो के पास से, तुमने अपने आप को इन मिथ्या संबंधों में इतना जकड़ लिया है कि इन झूठे आडंबरों में इतनी घुस चुकी हो कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है कि मैं निश्चल भाव से अगर जीना चाहूँ तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है। उसी और निम्मो दोनों क्या होती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। मधु बुनना छोड़ देती है। आपने फिर उसी और निम्मो की बात चलाई, उसी और निम्मो। बसंत हंसते हुए, कल मिल गई बाजार में, मैंने पूछा निम्मो आई नहीं। तुम इतने दिनों से कहने लगी हमको चच्ची से डर लगता है, हंसता है मधु उसी विषैली हंसी के साथ। मैं उन्हें खा जाती हूँ कि आपसे वो बच्चियां ही हैं, वो भी क्या है, डरती हैं। फिर बसंत तिपाई के पास से, खाओगी तो तुम क्या, पर भी बच्चियां हैं मधु व्यंग्य से हंसती है। बसंत उसके व्यंग्य को सुना अनसुना करके तिपाई पर बैठते हुए, हंसना उनका स्वभाव है, वे हंसेंगी तो बेबात की बात पर हंसेंगे, और तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो। मुँह ऊँ है बेजारी से सिर हिलाकर उठता है। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। चिंताओं और आपत्तियों के बंद नहीं क्या कम है जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। यह न करो, वह न करो, ऐसा न बोलो, वैसा न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है। मधु चुप रहती है। बसंत, और फिर तुम्हारी शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ है, शिष्टाचार कहाँ है। तुम्हारे आने से पहले मैं देव और नारायण एक ही लिहाफ में, एक ही जगह पर बैठ जाते थे। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम, एक ही चारपाई पर, एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े, चार पांच मित्र बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, सुख दुख की बातें हो रही हैं, वही चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती हैं, साथ साथ चुस्कियां लगती हैं। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है, जोश में चिड़िया तक तो फटकने नहीं देती। तुम बिस्तर के पास, मैं तो इस तकलीफ में घुटा जाता हूँ कि ऐसा जीवन जी करके मैं मरा जा रहा हूँ। जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और हजामत का सामान ठीक से रखने लगता है। मधुमेह तकलीफ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश हो इसे काम में लेना पड़ता है। आप ही बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है, कितने हैं जो हमारी तरह पाँव धोकर रजाई में बैठते हैं। बसंत वहीं से पाँव धोने की मुसीबत, रजाई में बैठने का लुत्फ ही किरकिरा कर देती है कि पाँव धोकर के अगर रजाई में बैठे तो फिर रजाई में बैठने का आनंद ही नहीं होगा। मधु, कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है कि कुत्ता भी अपनी जगह को साफ करके बैठता है। मनुष्य स्वभाव से इस अवस्था का प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ कि मनुष्य तो फिर कुत्ते से बहुत ही शिक्षित है, तो उसकी अपेक्षा उसको और ज़्यादा साफ सुथरा रहना चाहिए। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। फिर स्वेटर बुनने लगती है बसंत, मुड़कर घृणा। यही तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। मधु उसी विशेली हंसी के साथ, यह आप कह सकते हैं कि आप ऐसा मेरे को कह सकते हैं। वसंत में तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, इसलिए उसी और निम्मो वो आपको पसंद नहीं करती हैं, आप उनको भी घर में नहीं प्रवेश करना देना चाहती हैं। मधु स्वेटर पहनकर आपने फिर उसी और निम्मो की कथा छेड़ी।
मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुछ समय का भी ध्यान होना चाहिए कि बात बात पर ऐसे ही ताक पाड़ना अच्छी बात नहीं होती। उस दिन पार्टी में आते ही उसी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निम्मो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस तरह हंसी मजाक का। मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, ऐशिष्टता से घृणा है। ये हंसी मजाक है उस समय के अनुरूप की जानी चाहिए। हर वक्त ही हंसी मजाक में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक का भी कोई समय होता है, उसके अनुरूप ही आप व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मैं निम्मो और उषा से गणना नहीं करती हूँ, मैं तो उनके व्यवहार से गणना करती हूँ। वसंत उसी, फिर उसी का नाम है परले। मधु फिर कहती है परले श्री की अशिष्ट और असभ्य लड़की हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई। और एक और यह नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने टांगे पसारे, और उसकी गंदे सैंडल मेरी साड़ी में के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें तो मैं इसे कदापि पसंद नहीं कर सकती। कि उनको साफ सफाई का बिल्कुल, उषा और नीमू को बिल्कुल ही साफ सफाई का ध्यान नहीं है। जैसे वो असभ्य हैं, उनको पता ही नहीं है कि सफाई होती क्या है। और मैं इस प्रकार के लोगों के साथ जीना पसंद नहीं करती हूँ। जिसे बैठने उठने बोलने का सलीका नहीं है, वह मनुष्य क्या पशु है। बसंत गरज कर पशु, तो तुम मुझे पशु समझती हो। तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूहें ही मर जाए। मुझे ये सब पसंद नहीं है और इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी यह विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है, और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊं। अभी मेरा ही जी चाहत कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं, और मेरा जी चाहा करता है कि मैं तुम्हारे इस हंसी का गला घोंट दूं। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। मधु स्वेटर उठाते हुए भरे गले से, रूंधे गले से, रुआंसे गले से बोलती है, आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जा रहे हो। कि आप, मैं कोई भी किसी के विषय में कहती हूँ, आप उसको आप अपने आप पर ही लागू कर रहे हो। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं सौपन में भी नहीं सोचती, कि मैं ऐसा आपके प्रति कभी नहीं सोचती हूँ। मुझे आपसे करना है या नहीं इसे मैं ही जानती हूँ, पर आपको मुझसे जरूर करना है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ क्या कर ली, यह भी जानती हूँ। लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं, इसका क्रोध, चाहे आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। बसंत तुम, ऐसा कह करके चुप कर देता है।